कहानी की शुरुआत में एक उड़ते हुए हवाई जहाज के अंदर एक बंदा कोकेन की तस्करी करता हुआ दिखता है। वो कोकेन की थैलियों से भरे थैलों को लेकर नीचे कूदने की तैयारी में लगा था, लेकिन तभी उसका पैर फिसलकर उसके सर में चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिरकर मर जाता है। पुलिस को उस बंदे के पास से कुछ कोकेन की थैलियां मिल जाती है, लेकिन सारी नहीं, क्योंकि कुछ कोकेन के थैले कूदते समय जंगल में गिर गए थे। तब एक बॉब नाम का पुलिस वाला उन थैलों को ढूंढने में लग जाता है और हवाई जहाज से गिरने वाले बंदे के दोस्तों को जैसी ये खबर पता चलती है, तब वे उन कोकेन के थैले को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। उन जंगलों में एक प्रेमी जोड़ा घूमने आए हुए थे जो मजे से तस्वीरें ले रहे थे, और तभी इनको पास में एक मादा भालू दिखाई देती है। जब इन्होंने उसको कैमरे से देखा तो उस मादा भालू को अजीब हरकतें करते देख इनको वहाँ खतरा महसूस होने लगता है, और तभी ये मादा भालू गुस्से से उनकी तरफ हमला करने दौड़ पड़ती है और इस लड़के के दोस्त को मार डालती है। तभी ये लड़का वहाँ से बच निकलता है। तभी दृश्य बदलता है और हमें डीडी नाम की एक लड़की दिखती है। वो अपनी माता जी के साथ जंगल जाकर एक झरने को रंग करना चाहती थी, लेकिन उसकी माता जी को आज कार्यालय में काफी काम था, इसलिए वे उससे मना कर देती है। लेकिन डीडी जंगल जाना ही चाहती थी, इसलिए वो अपने दोस्त हैंडी के साथ जंगल की ओर निकल जाती है। जंगल में जाते समय इन दोनों को झाड़ियों के पीछे से कोकेन की फटी थैली मिलती है, उसमें से किसी ने कोकेन खाया हुआ था। तब इन दोनों को अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़ने पर इन्हें वही मादा भालू दिखती है। उस मादा भालू ने उस थैली से कोकेन खाया था, जो अब नशे में डीडी को उठा कर ले जाती है। दूसरी तरफ जब डीडी की माता जी को डीडी घर पर नहीं मिलती है, तब वे समझ जाती है कि डीडी जंगल में गई है। डीडी की माता जी तब जंगल महिला अधिकारी के पास जाकर डीडी की पूछताछ करने लगती है। तब वो महिला अधिकारी कहती है कि डीडी जरूर ब्लड माउंटेन्स की तरफ गई होगी, क्योंकि झरना भी वहीं पर ही है। तब ये सभी डीडी को ढूंढने ब्लड माउंटेन्स की ओर जाने लगते हैं। तब महिला अधिकारी कहती है कि इस जंगल में ट्यू गैंग के खतरनाक लड़के घूमते रहते हैं, जो पैदल यात्रियों पर चाकू से हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ इस जंगल में कोकेन की तस्करी करने वाले के दोस्त भी पहुंच जाते हैं। तब डेविड नाम का बंदा सीधा संडास घर में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ ट्यू गैंग के सदस्य आ जाते हैं, जो डेविड को लूटने की कोशिश करते हैं। तब डेविड उनको मार पीट कर कोने में फेंक देता है। तभी डेविड के दोस्त को ट्यू गैंग के पास से एक कोकेन की थैली मिली। तब डेविड इस गैंग की वेस्ट नाम के बंदे से कोकेन के बारे में पूछताछ करने लगता है। डेविड वेस्ट से पूछता है कि बाकी का कोकेन कहाँ है। तब वेस्ट कहता है कि हमने ब्लड माउंटेन्स पर छिपा दिया था। तब डेविड वेस्ट और अपने दोस्त के साथ ब्लड माउंटेन्स पर जाने लगता है। वहीं डीडी की माताजी को रास्ते में पेड़ पर हैंडी बैठा मिलता है, जो मादा भालू के डर से वहाँ बैठा हुआ था। तब डीडी की माताजी हैंडी से डीडी के बारे में पूछती है। तब हेनरी कहता है कि एक मादा भालू उसको उठा कर ले गई। तभी महिला अधिकारी और उनके दोस्त पीटर को झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई दी, और तभी अचानक मादा भालू पीटर को घसीटते हुए झाड़ियों में ले गई। तब महिला अधिकारी उस मादा भालू पर गोली चला देती है, लेकिन वो मादा भालू तभी पीछे से आकर उस महिला अधिकारी पर हमला कर देती है। ऐसे में वो महिला अधिकारी मादा भालू के हमले से काफी जख्मी हो जाती है, और तब वो वापस अपनी कार्यालय एम्बुलेंस को फोन करने चली जाती है। और इधर पीटर को झाड़ियों के बीच ढेर सारा कोकेन मिलता है, जो मादा भालू ने खाया हुआ था। फिर पीटर जाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तब हेनरी पीटर से कहता है कि वो मादा भालू यहाँ नहीं आ पाएगी। तब पीटर कहता है कि भालू पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं, और तब कुछ ऐसा ही होता है। वो मादा भालू पेड़ पर चढ़कर पीटर की हड्डियां तोड़ डालती है, और तब मौके पर ही हेनरी डीडी की माताजी के साथ वहाँ से भाग निकलता है। फिर डीडी को ढूंढते हुए सीधा मादा भालू की गुफा में घुस जाते हैं। उस गुफा में इनको एक कोकेन के थैले में मादा भालू के बच्चे कोकेन खाते मिले। फिर और अंदर जाने पर इनको डीडी भी मिल जाती है, जिसके पैर पर सिर्फ एक छोटी सी चोट लगी हुई थी। और दूसरी तरफ जब वो महिला अधिकारी एम्बुलेंस में जा रही थी, तब वो मादा भालू उनकी एम्बुलेंस में भागकर घुस जाती है। इसी बीच वो महिला अधिकारी स्ट्रेचर के साथ रोड पर गिरती हुई जाग रही, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। वो मादा भालू एम्बुलेंस में इस बंदे को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। उसी समय एम्बुलेंस वाले का ध्यान भटक जाता है और एम्बुलेंस एक पेड़ से टकरा जाती है, और तब इस महिला की बाहर गिरकर मौत हो जाती है। फिर हमें डेविड और उसका दोस्त दिखता है, जो वेस्ट की बताई जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन वेस्ट ने जिस छत पर कोकेन का थैला छिपाया था वो उसे वहाँ पर मिलता ही नहीं। तभी बॉब पुलिस वाला छत से उनके ऊपर बंदूक तान देता है, और वो कोकेन का थैला उसी के हाथ में था, जो बॉब को वेस्ट के आने से पहले ही मिल गया था। तभी वहाँ वही मादा भालू आ जाती है, जो डेविड के दोस्त पर हमला करने की कोशिश करती है। तब ऐसे में बॉब मादा भालू को कोकेन की थैली दिखाते हुए दूर फेंक देता है। तब मादा भालू से खाने के लिए दूर चली जाती है। उसी समय दूर से कोई बॉब को गोली मार देता है, और तब मौके पर ही ये सब यहाँ से भाग जाते हैं। तब मरता मरता बॉब कोकेन के थैले को मादा भालू को दे देता है। वो गोली और किसी ने नहीं, बल्कि डेविड के दोस्त के पिताजी ने चलाई थी। जब इन सब ने वहाँ जाकर देखा तो ये पता चलते ही कि कोकेन के थैले को मादा भालू ले गई। तब ये सभी उस गुफा में पहुंच जाते हैं और वहाँ से कोकेन के सारे बैग उठा लेते हैं। फिर इनको गुफा के दूसरे दरवाजे से निकलने पर वहाँ डीडी की माताजी और बाकी सभी दिखाई दिए, और तभी वो भालू उन सबका शोर शराबा सुनकर गुफा के दूसरी तरफ आ जाती है, और तब वो डेविड के दोस्त के पिताजी को जान से मार डालती है। तब इससे पहले कि वो मादा भालू उन सभी पर हमला करती, वे पानी में कूद जाते हैं, और तब वे तैरते तैरते बाहर आ जाते हैं, और डीडी के साथ साथ बाकी सभी की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है।